दोस्तों साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 25 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय संघ ने किस राज्य के लिए निर्माण श्री परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ ने महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के लिए निर्माण श्री परियोजना शुरू की है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों असम राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों केरल राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट है? तो दोस्तों 40 लाख रुपए सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी से छूट है। तो दोस्तों 40 लाख रुपए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार विंग कमांडर गजानंद यादव को मिला है। विंग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। छठा प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो दोस्तों तुर्की देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों यूएई। इजराइल ने यूएई के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत के किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मुंबई में जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। नवा प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो दोस्तों 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन हवाई अड्डों को अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे या कॉन्ट्रैक्ट पर देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपुर ये सभी हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। दोस्तों कुछ प्रश्न साइंस के हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? देखो प्रेशर कुकर में दोस्तों खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। दूसरा अगला प्रश्न दोस्तों, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ए घास में। तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। बांस एक घास है। दोस्तों आज के हमारे प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? ए इंदौर, बी सूरत, सी पटना, डी नवी मुंबई। दोस्तों इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। दोस्तों कल के हमारे दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
या निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। अगला प्रश्न था, कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की प्रायोजक होगी? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की प्रायोजक आइनॉक्स ग्रुप होगी। तो आंसर होगा बी, आइनॉक्स ग्रुप।